सासंग जी, धन रंकार जी, सासंग जी। आज हम जानेंगे अंधकार से प्रकाश की ओर पहला कदम। आज से 20 से 22 वर्ष पूर्व एक रात को कुछ लोग जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे हमारे घर में सत्संग करने के लिए एकत्रित हुए। मैं शाम को ड्यूटी देकर जब रात को 10 बजे घर लौटा तो देखकर हैरान रह गया कि हमारे कालका जी के कुछ भाई हमारे घर को घेरे हुए थे और साथ ही वे नारे लगा रहे थे कि हम इस पाखंड को नहीं चलने देंगे। इतना ही नहीं, कुछ ने तो आगे बढ़कर उन सफ़ेद वस्त्रधारियों से छेड़छाड़ भी शुरू कर दी, पर वे सफ़ेद पोश फिर भी किसी प्रकार का विरोध किए बिना अपने ढंग से प्रचार कार्य में तल्लीन रहे। हर वक्ता, चाहे वह गीतकार था या कवि था अथवा लेखक था, हर एक ने एक जैसी ही बातें कही। ऐसा लगता था कि उन्हें किसी शक्ति ने अपने पंजे में जकड़ रखा है और मशीन की तरह हर कोई वही कहे जा रहा है जो वह गुप्त शक्ति उनसे कहलवाना चाहती है। आखिरी रात के 12 बजे उस सत्संग का विसर्जन हुआ और वे सफ़ेद कपड़ों में सजे लोग कारों, स्कूटरों, मोटरसाइकिलों और साइकिलों पर बैठकर अपने अपने घर लौट गए। उनको गया देखकर नारे लगाने वाले भाई भी चले गए। दूसरे दिन मैं भी अभी सोच आदि से निवृत्त होकर स्नान की तैयारी ही कर रहा था कि कालका जी के कुछ महानुभाव मेरे घर पर पधारे। उनके चेहरे से क्रोध की लपटें निकल रही थी। वे बात करते हुए काँप रहे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाकर मुझसे पूछना आरंभ किया, शास्त्री जी, क्या आप इस पाखंड को सहन कर सकते हैं? क्या आपने देखा नहीं कि वे श्वेत वस्त्रों में लुटेरे थे? इनका गुरु बाबा अवतार सिंह राम कृष्ण और गुरु नानक होने का दावा करता है। ये एक दूसरे का झूठा खाते हैं, एक दूसरे के पैर छूते हैं। ये पाखंडी धर्म ग्रंथों का अपमान करते हैं। एक साथी ने तो मुझे छिछोड़ कर पूछा, क्या कभी आपने इतिहास में यह भी पढ़ा है कि भगवान को जाना जा सकता है? भगवान एक क्षण में मिल सकता है और वह भी खाते पीते, मौज उड़ाते, घर गृहस्थ का हर काम करते हुए। उठती बार उन्होंने एक आवाज़ को कर कहा कि इस पाखंडी की दुकान वे इस घर में नहीं चलने देंगे और इस काम में मुझे उनका साथ देना होगा, वरना मुझे भी उनका भाजन बनना होगा। खैर, वे चले गए और मैं सोच में डूबा न जाने कितनी देर वहीं बैठा रहा। उनके आक्षेप रह कर मेरी आँखों के सामने उभरने लगे। मुझे यह स्वीकार करने में रत्ती भर संकोच नहीं हुआ कि मैं खुद भी वही कुछ महसूस कर रहा था जो कुछ उन्होंने महसूस किया था। मेरा मन भी पुकार कर मुझसे कह रहा था कि यह सचमुच पाखंड है, गुरु दंभ है और इसको न रोकना एक बहुत बड़ा पाप है। पता नहीं मेरे घर वाले इस प्रचार में क्यों सम्मिलित हैं। सारा दिन इसी झटपटाहट में ही बीत गया। कई बार ये ध्यान भी नहीं आया कि मुझे एक बार उन श्वेत वस्त्रधारियों से खुद मिलना चाहिए और मिलकर उनसे प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने चाहिए। पर हर बार यही सोचकर रुक जाता कि बात से स्पष्टता तर्क विरुद्ध प्रतीक हो रही है
उसका उत्तर वे लोग क्या देंगे। मेरे बड़े भाई साहब जिन्होंने अपने घर में लोगों को बुलाकर सत्संग का आयोजन किया था, इनके गुरु का शिष्यत्व ग्रहण कर चुके थे। सच तो यह है कि वह इनके तंग में पूरी तरह रंग चुके थे। रात को जब हम दोनों भाई मिलकर भोजन करने बैठे तो असमाख इन श्वेत वस्त्रधारियों की चर्चा चल पड़ी। मैंने सारे आक्षेप जो विरोधी लोगों ने उठाए थे एक एक करके अपने भाई साहब के सामने प्रस्तुत किए। उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार उन सब आक्षेपों का समाधान करने में कोई कसर न उठा रखी, पर मेरे हृदय में वे आक्षेप पूरी तरह जड़ जमाए रहे। मेरे भाई साहब ने भी और उनके सज्जनों से मेरी भेंट करवाई और हर सज्जन ने बड़ी नम्रता और सज्जनता से मेरी शंकाओं का निवारण करने का प्रयत्न भी किया, परंतु मेरी संतुष्टि ना हो सकी। आखिर एक दिन दोपहर की कड़कती धूप में मैंने इनके गुरु के सम्मुख उपस्थित होकर उन सारे आक्षेपों को उनके सामने प्रस्तुत किया। वैसे तो वह आराम करने जा रहे थे, परंतु मुझे एक श्रद्धालु जिज्ञासु पाकर टिककर बैठ गए और बारी बारी मेरे आक्षेपों का निराकरण स्नेह एवं गंभीरता से करने में पूरे 3 घंटे मुझे जैसे दीनहीन के लिए सिर्फ कर दिए। एक बात उन्होंने मुझसे खास तौर पर कही कि मेरी इन शंकाओं का तब तक अंत नहीं हो सकता जब तक कि मैं इस रमे राम का सत्कार करके मिशन की वास्तविकता को समझ नहीं लेता। खैर, मैं चाहूँगा कि इस महान विभूति ने जिस सरलता से मेरी शंकाओं का समाधान किया उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, ताकि आप पाठकों में भी यही, यदि कोई इन शंकाओं का शिकार हो तो वे भी उनसे मुक्त हो सके। सत्संगत जी, बाकी की आगे की बातें हम जानेंगे पार्ट 2 में। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।